और गांव वाले बांस का पुल बना करके उस पे नदी पार करते हैं, नहर पार करते हैं। स्थिति बद से बदतर है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। बिना पैसे का आपका कोई काम नहीं होगा। ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, कचहरी चले जाइए। भाई हमारे यहाँ जब कॉलेज नहीं है छातापुर में, तो वहाँ के गरीब के, किसान के बच्चे और बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? कैसे लूटा जाए इसकी बात होती है, इसके अलावा अपने डेवलपमेंट की बात होती है। तो रसीद कटता है 500 रुपये का, चढ़ावा चढ़ता है 2500 रुपये का, और चक्कर अलग काटना पड़ता है। मंत्री होने के बावजूद यदि नल जल की स्थिति टाटा फिश है, तो विजन आप क्लियर समझ लीजिए। उसके लिए सिर्फ छातापुर के अलावा और भी जो हमारे कुछ ऐसे चिन्हित विधानसभा है जिसपे हमारी तैयारी चल रही है, और 2025 में परिवर्तन आपको छातापुर में भी दिखेगा। नमस्कार, मैं नेहा चौधरी। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासत तेज है और हर पार्टी पूरी तैयारी कर रही है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संजीव मिश्रा जी हैं। लगातार छातापुर से आप तैयारी भी कर रहे हैं। सर, कैसी तैयारी है इस बार? तैयारी तो हम लोग सिर्फ छातापुर ही नहीं, छातापुर के आसपास के जो भी हमारे सीट है सभी पे तैयारी कर रहे हैं, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सीट हमारे फेवर में कैसे आए ताकि हमारी सरकार बने। उसके लिए सिर्फ छातापुर के अलावा और भी जो हमारे कुछ ऐसे चिन्हित विधानसभा है जिस पे हमारी तैयारी चल रही है, और ख़ास करके छातापुर में मैं ज़्यादा टाइम देता हूँ क्योंकि मेरा गृह क्षेत्र है, गांव है, वहीं पले बड़े हैं। तो हम ज़्यादातर टाइम छातापुर में देते हैं। तैयारी बहुत अच्छी है, और 2025 में परिवर्तन आपको छातापुर में भी दिखेगा। हम विशेषकर जब छातापुर की बात करें तो हाल के दिनों में मैं गई थी। मैंने देखा कि मूलभूत सुविधाएं नहीं है वहाँ पर। एनडीए की सरकार है, एनडीए के वहाँ विधायक है, बिहार सरकार में मंत्री हैं अभी। कई ऐसी सुविधाएं हैं जो वहाँ पर नहीं है। मैंने लोगों से भी बातचीत की, क्यों वहाँ पर इतना विकास रुका हुआ है? देखिए, आप जब गए होंगे, आप गाँव में खास करके जब जाएंगे, SH91 हमारे यहाँ स्टेट हाईवे है। SH91 के अलावा जब गाँव में आप जाएंगे अंदर की तरफ, तो आपको आज भी चचरी का पुल दिखेगा, और गांव वाले बांस का पुल बना करके उस पे नदी पार करते हैं, नहर पार करते हैं। स्थिति बद से बदतर है, शिक्षा व्यवस्था चौपट है, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट है। छातापुर में एक चीज़ है पूरा भरा हुआ है, वो है करप्शन। बिना पैसे का आपका कोई काम नहीं होगा। ब्लॉक चले जाइए, थाना चले जाइए, कचहरी चले जाइए। किसान परेशान है, 3 गुना रेट पे, 3 गुना, डबल नहीं, 3 टाइम्स रेट पे लोग खाद खरीद रहे हैं, बीज खरीद रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। जल नल की स्थिति बद से बदतर है। आप टीवी पे जो दावा कर लीजिए, आप जो बयानबाजी कर लीजिए, जितना हिंदू मुस्लिम करना कर लीजिए, जितना ठेकेदारी करना कर लीजिए, धरातल पे काम कुछ क्यों नहीं कर रहे मंत्री जी काम? इतने दिन से मंत्री नहीं। हैं, ठेकेदारी से विधायक हैं। फुर्सत मिलेगा तब ना, पैसा कमाने से फुर्सत मिलेगा तब ना लोग काम करेंगे। जनता का काम को एक कोई ऐसा व्यक्ति हो जो हमको ये बोल दिए हो, आप बात कर लीजिए कि भाई हॉस्पिटल में हम आज तक मदद की हो, कभी शिक्षा की बात किया उन्होंने, कभी हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है। आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि इस ज़माने में भी जहाँ आरटी की बात होती है वहाँ हमारे यहाँ कॉलेज नहीं है। भाई हमारे यहाँ जब कॉलेज नहीं है छातापुर में, तो वहाँ के गरीब के, किसान के बच्चे और बच्चे कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? क्या सबके पास इतने पैसे हैं और संसाधन है कि बच्चों को पटना भेज दे, बच्चों को कोटा भेज दे? ये स्थिति है। लेकिन आज तक आप कभी नहीं सुने होंगे हमारे यहाँ के विधायक कि हाउस में आज तक शिक्षा की बात की हो, किसान की बात की हो, युवा जो भाग रहे हैं बाहर पंजाब कमाने के लिए, उसके लिए कोई रोजगार हो, उसके लिए कोई नीति बने, उसके लिए उसको कोई सपोर्ट करे, उसका कोई स्टार्टअप हो, उसका कोई अपना सेल्फ एंटरप्रेन्योरशिप हो। इसकी बात कभी नहीं करते। करते क्या है? हिंदू मुस्लिम, जात पात, ऊंच नीच, ठेकेदारी, पैसा कैसे कमाया जाए, कैसे लूटा जाए, इसकी बात होती है। इसके अलावा अपने डेवलपमेंट की बात होती है कि हमारा बाल बच्चा, फैमिली कैसे सिक्योर हो, उसकी बात होती है। जनता की कहीं बात नहीं होती, जनता की हित की बात नहीं होती है, सोचते भी नहीं है अगला। इसलिए जनता परेशान है, और सब लोग मिल करके बस एक ही चीज़ है कि भाई इस बार कैसे बदलाव लाना है। 2025 में हमको छातापुर का बेटा को विधायक बनाना है। संजीव जी, जब चुनाव आता है तो ढेर सारे ऐसे दावेदार खड़े हो जाते हैं, ढेर सारे वादे किए जाते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तो वो कुछ करते नहीं है। आप भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, क्या क्या बदलाव होना चाहिए वहाँ? देखिए, वहाँ सबसे पहले तो करप्शन खत्म हो। किसान की जो बेसिक समस्याएं हैं, अब जैसे 500 रुपये में यूरिया ले रहे हैं, 266 रुपये 60 पैसा गवर्नमेंट ने तय किया हुआ है, तो उनको उचित मूल्य पे खाद कैसे मिले, उचित मूल्य पे
उनको बीज कैसे मिले, उनको इंश्योरेंस यदि ज़रूरत है तो इंश्योरेंस का क्लेम कैसे हो जाए, उनको उनका यदि ब्लॉक में कचहरी में कुछ काम हो तो रसीद कटता है 500 रुपये का, चढ़ावा चढ़ता है 2500 रुपये का, और चक्कर अलग काटना पड़ता है। मजदूर मजदूरी छोड़ करके रसीद कटाने के लिए 20 बार चक्कर लगाते हैं। सिंगल विंडो की सब व्यवस्था हो, करप्शन खत्म हो, भ्रष्टाचार खत्म हो, हॉस्पिटल में अच्छी व्यवस्था हो, पढ़ने का बेसिक जो है प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल, वहाँ थोड़ा प्रशासन को बोल करके, डीओ को बोल करके, बीओ को बोल करके पठन पाठन की अच्छी व्यवस्था हो। हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो कभी दवाएं नहीं तो कभी डॉक्टर नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सबसे बड़ा रीजन है। यदि कोई आप एक समझ लीजिए रेगुलेटरी बोर्ड होता है तो हर जगह तो नीतीश जी कुछ नहीं कर लेंगे ना, इसीलिए आप स्थानीय विधायक को चुनते हैं। स्थानीय विधायक हम विधायक इसलिए चुनते हैं कि वहाँ की जो समस्याएं हैं उस विधानसभा का वो विधायक देखें। और बिहार सरकार में जो लोग यहाँ सरकार में बैठे हैं, हर विधानसभा से वो फीडबैक लेते हैं और बोलते हैं वहाँ की समस्या बताइए, वहाँ का काम कीजिए, काज कीजिए, क्षेत्र का विकास कीजिए, तभी हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। लेकिन उस व्यक्ति को कोई मतलब नहीं वहाँ के पब्लिक से। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग कीजिए, लोगों से पूछिए, वहाँ जातिवाद है, हिंदू मुस्लिम है, मंदिर मस्जिद है, ठेकेदारी है, पैसा कमाना है, इसके अलावा उस व्यक्ति को कुछ नहीं आता है, मैं आपको बता दूँ। और पार्टी के नाम पे हर बार वोट लिए हैं, लेकिन अब जनता भी समझ चुकी है भैया इस व्यक्ति सब कुछ नहीं होने वाला है। मंत्री होने के बावजूद यदि नल जल की स्थिति टाटा फिश है तो विजन आप क्लियर समझ लीजिए, उस व्यक्ति को काम करने का कोई मनसा नहीं है, ना काम करेंगे। इसलिए जनता परेशान होकर के इस बार बदलाव चाह रही है। छातापुर के बेटा को इस बार छातापुर का विधायक बनाया जाएगा, ये पब्लिक का मांग है। बिल्कुल संजीव जी, हम बदलाव का जिक्र तो बहुत सुन रहे हैं, लेकिन कल महागठबंधन की बैठक हुई, हालांकि ये औपचारिक बैठक नहीं थी, बातचीत हो रही थी, जहां पर मुकेश सैनी का ये दावा है कि उप मुख्यमंत्री पर जल्द ही बात होगी। 70 सीटों 60 सीटों जिसका जिक्र किया जा रहा है उस पर भी बातचीत होगी। 15 तारीख तक सब कुछ सामने आ जाएगा। हाँ, ऑब्वियस है, बातचीत जो घटक दल है तो सब लोग बैठक कर रहे हैं, लगातार बैठक हो रही है। 14-15 तक इंटरनल लगभग सारा सीट का फाइनल हो जाएगा, कौन किस सीट पे चुनाव लड़ेंगे। अनाउंसमेंट बेशक बाद में। आप लोग एकदम मन बना लिए, उप मुख्यमंत्री मुकेश सैनी। वैसे देखिए, तो बड़े लेवल की बात है, हम तो एक साधारण कार्यकर्ता है पार्टी में, लेकिन एक बात समझिए ना, अति पिछड़ा में कितना बड़ा मैसेज जाएगा, इस बात को भी समझने की जरूरत है। तो हो सकता है 2 डिप्टी सीएम हो, ये तो आला कमान का फैसला है, वो लोग फैसला लेंगे। हम तो एक छातापुर की बात कर रहे हैं, आसपास की बात कर रहे हैं। लेकिन हर मंच पे उन्होंने दावा किया और तेजस्वी जी ने एक्सेप्ट भी किया है कि हाँ, इस चीज़ को हम लोग आगे करेंगे। और सबका एक ही मन है कि सरकार कैसे बने, पहले सब मिल करके एकजुट होकर के ये छोटी मोटी समस्या में नहीं उलझ करके हम लोग सबसे पहले सरकार कैसे बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे हमारे पास आए, उस पर लोगों को एनर्जी लगाने की जरूरत है। और उसी पे पार्टी अभी काम भी कर रही है। वीआईपी के मौजूदा समय में एक भी विधायक नहीं है। पार्टी लेवल पर क्या बदलाव कर रहे हैं, किस रणनीति पर आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए, हम लोग बूथ पे कमेटी पे काम कर रहे हैं, संगठन को मजबूत कर रहे हैं, कार्यकर्ता को फील्ड में उतार रहे हैं। लोगों की जो लोकल समस्याएं हैं, चूँकि हम लोग तो वहाँ पद पे हैं नहीं, लेकिन जो भी छोटी मोटी समस्याएं होती है लोकल स्तर पे, हम लोग ब्लॉक में, थाना में, प्रशासनिक स्तर पे, एसडीओ साहब के यहाँ, सीओ साहब के यहाँ, या जिस किसी विभाग में काम हो वहाँ मिल करके लोगों को समस्या का समाधान कराते हैं। किसी का आधार कार्ड ठीक करवाना, किसी का वोटर आईडी में नाम जोड़ना है, यही सब हम लोग कर सकते हैं। चूँकि सरकार में तो है नहीं कि हम लोग जो बोलेंगे वो करेगा। तो हमारे कार्यकर्ता और पदाधिकारी लगे हुए हैं, बूथ स्तर पे काम कर रहे हैं, हर टोला वार्ड में जा रहे हैं, लोगों से विजिट कर रहे हैं। और इस बार बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा और 2025 में हमारी सरकार भी बनेगी। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी, हमारे साथ संजीव जी से, जिन्होंने ढेर सारे मुद्दे पर बातचीत की। बिहार में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा चुनाव होंगे और तैयारी हर तरफ से की जा रही है, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। अब दावों में कितनी सच्चाई है ये देखना दिलचस्प रहेगा। अपने सहयोगी राकेश के साथ मैं नेहा चौधरी, फर्स्ट बिहार झारखंड, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।